नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जो योजना परियोजना की सीरीज है उसका जो अंतिम पार्ट है यानी पार्ट 5, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की सरकारी योजनाओं के बारे में जो साल 2020 से लेकर 2022 तक संचालित होती है। तो टॉप 3 जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम मोक्ष कलश योजना जो साल 2020 में लागू की गई थी, अभी लेटेस्ट में जो सौर कृषि आजीविका योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा साल 2022 में जारी की गई है, इसके अलावा 2021 की गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के बारे में जानेंगे। तो हम 5 वीडियो के माध्यम से टोटल 15 योजनाओं को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पर वीडियो में हमने 3 योजना को डिस्कस किया था, 2020 की, 21 की और 22 की। तो 5 पार्ट हो गए हैं और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की सरकारी योजनाओं के बारे में। बात की जाए सौर कृषि आजीविका योजना की, जी हाँ, साल 2022 की ये नवीनतम योजना है। सौर कृषि आजीविका योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा 30 सितंबर 2022 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। जी हाँ, सौर कृषि आजीविका योजना 30 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, कोई भी नई योजना लागू होती है तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होता है। तो इस योजना का जो मकसद है वो किसानों को अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करना है। जी हाँ, इस योजना से जुड़कर किसान अपनी बेकार पड़ी जमीन को लीज पर देकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवा के। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में और महत्वपूर्ण बातें। तो योजना के तहत क्या लाभ मिलता है, तो इस योजना के तहत जो विकसित पोर्टल पर भूमि मालिक किसान अपनी ज़मीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पोर्टल पर पंजीकृत करवा सकते हैं। इसके बाद भूमि विकासकर्ता और निजी कंपनियां पोर्टल पर जमीन की विवरण देखकर नियमों के अनुसार वहां सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। इस कार्य के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत 30% इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत सौर कृषि जो आजीविका योजना है इसके तहत पोर्टल भी जारी किया गया। जी हाँ, 17 अक्टूबर को राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री है भंवर सिंह भाटी, उनके द्वारा सौर कृषि जो आजीविका योजना है इसके लिए सौर कृषि योजना का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से अब खेती योग्य जो बंजर है, जो बेकार जमीन के मालिक किसान, उनको विकासकर्ता तथा संबंधित डिस्कॉम को कंपनी से इसमें जोड़ा जा रहा है। इस पोर्टल की मदद से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाली कंपनियां हैं वो सीधा किसानों से जुड़ सकेगी। पोर्टल पर किसान या मालिक है जो भूमि के, उनको ज़मीन की पूरी जानकारी है वो इसमें देनी होगी। उसके बाद कंपनियां डायरेक्ट है वो किसानों से जुड़ सकेगी और ज़मीन को लीज पर लेने के लिए किसानों से संपर्क कर पाएगी। इतना ही नहीं, इस पोर्टल पर केंद्र और राजस्थान सरकार की अन्य कृषि योजनाओं की जानकारी भी मिल सकेगी। तो 17 अक्टूबर को सौर कृषि आजीविका योजना के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसके बाद महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानते हैं जो साल 2021 में लागू की गई थी। योजना का नाम है गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। जी हाँ, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना 23 अप्रैल 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। बजट 2021-22 में राजस्थान सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु के जो अनाथ बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना जो 23 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, इसके तहत क्या उद्देश्य है, इसके लिए आपको बता दें कि इस योजना को खास रूप से जो अनाथ बालक बालिकाओं के पालन पोषण के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के माध्यम से अनाथ और उपेक्षित बच्चों का संरक्षण तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था है वो सरकार द्वारा इसमें की जाती है। जो बालक बालिकाएं लंबे समय से अनाथ है वे इस योजना के माध्यम से उनको लाभान्वित किया जा रहा है। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना 18 वर्ष तक के जो बालक बालिका है उनको यह लाभ दिया जा रहा है। योजना के संचालन की जो संस्था के रूप में राज्य सरकार द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई योजना के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण पोषक, माता पिता और बच्चों एवं एनजीओ के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी।
राजस्थान में आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो बेसहारा है, जो किसी कारणवश अपने माता पिता से दूर हो गए हैं। इन बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण हो सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, तो इसी उद्देश्य से वे अपने जीवन को सही दिशा दे, इसी उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। राज्य के 33 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के बजट का 40% है वो राज्य सरकार और बाकी 60% है वो इसमें केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना के इसमें राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए अलग से 1.75 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा रही है। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, इसके तहत क्या लाभ है आइए देखते हैं। तो इस स्कीम के तहत एक ग्रुप फोस्टर केयर में अधिक से अधिक 8 बालक बालिकाओं को रखा जाता है। 8 का एक ग्रुप बनाया जाता है। सेवा प्रदाता को बच्चों के पालन पोषण हेतु बाल संरक्षण यूनिट की ओर से आर्थिक रूप से सहायता राशि इसमें दी जाती है। अनाथ और वंचित बच्चों के लिए पोषण, वस्त्र, शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बालक बालिकाओं के लिए 4,000 रुपये, जी हाँ 4,000 रुपये, और देखभाल करने वाले वार्डन को इसमें 20,000 रुपये प्रति माह पारिश्रमिक के तौर पर मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यय के लिए जो संचालक संस्थान को प्रति माह 10,000 रुपये की राशि है वो इसमें अलग से दी जाएगी। तो ये प्रावधान है इस योजना के तहत। गोराधाय कौन थी, क्यों इस योजना का नाम गोराधाय के नाम पर ही रखा गया था? तो औरंगजेब के काल में गोराधाय जो अपने पुत्र का बलिदान देकर एक मिसाल इन्होंने कायम की थी, जो मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से भी जानी जाती है। गोराधाय मारवाड़ के जो उत्तराधिकारी युवराज अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकालने के लिए गोराधाय ने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी, तो इसीलिए इस योजना का नाम गोराधाय के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा अब बात करते हैं मोक्ष कलश योजना की। जी हाँ, मोक्ष कलश योजना ये भी राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जन कल्याणकारी योजना है। मोक्ष कलश योजना साल 2020 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 सितंबर 2020 को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना नामक इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी साल 2020 के अंदर। क्या उद्देश्य है, क्योंकि कोई न कोई योजना जब लागू होती है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को, अस्थि कलश को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार को के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। जी हाँ, मुफ्त बस यात्रा इसमें दी जाती है मोक्ष कलश योजना के अंदर, जो अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, जिसमें मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को ये यात्रा करवाई जाती है। इसके तहत क्या लाभ है? तो मोक्ष कलश योजना के तहत इस योजना को चलाने के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, और इसका जो खर्च है वो देवस्थान विभाग वहन करेगा। ये ध्यान रखना, नोडल एजेंसी तो बनाया है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को, और इसका जो खर्च है इस योजना का पूरा देवस्थान विभाग है वो इसका वहन करेगा। इस योजना का लाभ आयकर दाता और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसमें एक अस्थि कलश के साथ मृतक के परिवार को अधिकतम इसमें 2 सदस्य वो मृतक के परिवार के ले जाए जा सकते हैं। तो मोक्ष कलश योजना साल 2020 में सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं जो साल 2020 से लेकर 2022 तक चली थी। तो टॉप 5 वीडियो है इस पार्ट में बने हैं, 5 पार्ट में बने हैं। प्रत्येक वीडियो में 3 योजनाओं को डिस्कस किया गया, तो इस हिसाब से हमने 15 योजनाओं को जाना। तो साल 2020, 21 और 22 की महत्वपूर्ण योजनाएं थी। वीडियो की PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप वीडियो की PDF फाइल है वो शाम तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है। राजस्थान विशेष की एक और PDF आती है हमारी, इसमें जो राजस्थान की योजनाएं, नीतियां, आयोग, जो आर्थिक समीक्षा, बजट, उन सभी के सारे है वो टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। तो 2 PDF हमारी है, 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। PDF आपको कैसे लेनी है उसका पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से मिलेगी। तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पे आप उस PDF को परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।